राधे राधे जी, आप सबका स्वागत है मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में। तो ये दोपहर का टाइम था और बारिश बहुत ही तेज़ हो रही थी, एकदम से आई थी। और फिर मैं छत से कपड़े ले आई और मैंने स्टैंड पे डाल दिए थे नीचे। ये हल्के से गीले थे तो मैंने सोचा कि चलो इसी पे डाल देती हूँ, ये सब सूख जाएंगे एक रात में। कपड़े डाल दिए थे तो मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी। फिर मैं लग गई अपनी बेडशीट चेंज करने में। और बेडशीट चेंज करने के बाद फिर मैं लग गई अपने घर का काम करने में। तो बेडशीट मेरी अच्छे से लग गई थी और फिर मैं लग गई खाना बनाने में। तो मुझे आज भिंडी की सब्ज़ी बनानी थी, तो वो मैंने ना पहले ही धो के अच्छे से रख ली थी और तब वो सूख गई थी। फिर मैंने उनको कट करके और फिर मैं लग गई सब्ज़ी बनाने में। और मुझे बनानी थी बिना प्याज वाली, क्योंकि माता रानी को भी भोग लगेगा और गोपाल जी को भी। तो इस वजह से मैंने यूँ ही बनाई थी बिना प्याज वाली। और फिर भिंडी मेरी अच्छे से फ्राई हो गई थी, मैंने उनको निकाल लिया था। और फिर उसके बाद मैंने जीरा डाल दिया और कुछ मसाले डाल दिए थे। फिर तब वो पक गए थे, फिर मैंने भिंडी को डाला था। और फिर ये आ गए थे। उधर चाय बन रही थी दूसरी साइड, ये बोले थे थोड़ी चाय बना दो। मैंने कहा ठीक है, तो मैं चाय बना रही थी। और फिर ये लग गए नारियल को तोड़ने में। तो कहते हैं ना कि जो घर के मतलब आदमी होता है वही नारियल को तोड़ता है, इस वजह से हमने ये रख रखा था। तब ये आ गए थे, फिर इन्होंने ही तोड़ा था नारियल। और नारियल तोड़ने के बाद मैंने ये सब कुछ समेटा, क्योंकि गंदा हो गया था। फिर मैंने ये सब साफ़ करके और मैं लग गई किचन में खाना बनाने में। आटा मैंने लगा के रख लिया था और फिर मैंने रोटी सेक दी थी। रोटी बनाने के बाद फिर मैंने अपनी पूरी किचन साफ़ की। किचन बहुत ज़्यादा गंदी हुई थी और फिर मैंने किचन साफ़ की और मुझे फिर बर्तन भी साफ़ करने थे। कुछ चाय के बर्तन थे, कुछ खाने के थे जिसमें रोटी खाई थी। तो इस वजह से थोड़ा ज़्यादा काम फैल गया था मेरा। और फिर मैं चली गई अपनी माता रानी के पास आरता करने के लिए। फिर मैंने आरता किया। और कुंज को आता नहीं है, कुंज बस ऐसे ही करता रहता है। और मैंने अपना आरता कर लिया था। और फिर ये सुबह का टाइम था और आज माता रानी को जाना था, दशहरा था। तो मैंने पहले खीर बनाई और अपनी माता रानी को भोग लगा के खीर का। फिर मैंने जौ को हटाया, तो देखो कितने अच्छे से यूँ ही निकल जाते हैं। मैं हर बार ऐसे नीचे ही लगाती हूँ, तो मेरे जौ भी जो निकल गए थे अच्छे से। फिर मैंने इनको बुलाया कि आप बैग को पकड़ लो। फिर हम चले गए बाहर माता रानी को लेने के लिए। फिर मैंने एक एक करके इन सबको रखा और फिर अपनी माता रानी को बैठा दिया। तो बहुत दुख सा लगता है कि मतलब जैसे 10 दिन हमारे पास नहीं है और अब जा रही हैं। तो मैं विशाल मंदिर पे ही लेके गई थी माता रानी को। और हम फिर अपनी माता रानी को विसर्जन करके हम घर को आ रहे थे। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।